हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम अकेडमी से। तो आज हम पढ़ते हैं कक्षा 8 के पाठ 7 में लिखा हुआ है हम भी सीखें। तो इसमें क्या सीखना है हमें? प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न करना, अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करना। ठीक है ना। तो देखिए अनुनासिक चिन्ह क्या होता है, जब बिंदी लगी होती है उसको अनुनासिक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसमें देखिए कुदरत दिया हुआ गया है, एक सड़क है, उसमें पेड़ पौधे हैं और पहाड़ दिख रहा है और सूर्य का प्रकाश दिख रहा है। ठीक है ना। इसमें हम पढ़ेंगे, एक कविता है, इसमें इसको लिखा है गोपाल कृष्ण कौल ने। कौन लिखा है? गोपाल कृष्ण कौल। तो आपके 32-36 पेज पर है। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, हम भी सीखें। कुदरत हमको रोज़ सिखाती जगहित में कुछ करना सीखो, अपने लिए सभी जीते हैं औरों के हित में मरना सीखें। है ना। तो क्या कह रहा है, क्या सीखना हो? कुदरत हमको रोज़ सिलाती, यानी कि जो प्रकृति है ये, है ना, ये क्या सिखाती है हमें कि जग हित में कुछ करना सीखो, यानी जग हित के लिए, यानी संसार के लिए कुछ करना सीखो, अपने लिए सभी जीते हैं और औरों के लिए हित मरना सीखो, औरों के हित में मरना सीखो। यानी कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन व्यक्ति वो कहलाता है जो दूसरों के लिए भी हित करता है। ठीक है ना, जो परोपकार करता है। तो कुदरत हमें ये सिखाती है कि हम दूसरों के लिए कार्य करें। जैसे कुदरत अपने लिए खुद नहीं करती कुछ, क्या कहती है, हित के लिए करती है, संसार के लिए करती है, जीवों के लिए करती है। फिर देखिए दूसरे में क्या लिखा है, सूरज हमें रोशनी देता, तारे शीतलता बरसाते, चांद बांटता अमृत सबको, बादल वर्षा जल दे जाते। ठीक है ना, बादल वर्षा जल दे जाते। सूरज हमें रोशनी देता, जिस प्रकार से सूरज हमें रोशनी देता है और हमसे कुछ नहीं लेता। तारे शीतलता बरसाते हैं, तारे जब आसमान में रहते हैं रात के टाइम में तो क्या करते हैं, शीतलता बरसाते हैं, है ना, चांदनी के साथ मिलकर। और चांद बांटता अमृत सबको, और कहते हैं ना कि चंद्रमा से क्या गिरता है, अमृत गिरता है ना। तो चांद बांटता अमृत सबको, बादल वर्षा जल दे जाते, और बादल जब आते हैं तो क्या करते हैं, वर्षा के रूप में हमें जल दे जाते हैं। और जुगनू से जो थोड़ा थोड़ा, और जुगनू क्या है, प्रकाश करता है, क्या करता है, प्रकाश करता है, अंधकार हम हारना सीखें। ठीक है ना। तो प्रकृति कह रही है कि जिस प्रकार से सूरज हमें रोशनी देता है और तारे शीतलता देते हैं, चांद अमृत बांटता है और बादल वर्षा करके जल दे देता है, और जुगनू थोड़ा थोड़ा प्रकाश देता है, अंधकार को नष्ट करता है, उसी प्रकार से हमें भी जीवन में कुछ देने वाला कार्य करना चाहिए, है ना, जो परोपकार के हित पर हो। बिना अभिमान पेड़ देते हैं बीज फूल फल ठंडी छाया, ये दधीच बनकर हम युग में न्यौछावर कर देते काया। ठीक है ना। बिना अभिमान पेड़ देते, देखिए जो पेड़ होता है तो वो फलता है, फूलता है ना, और खड़ा रहता है, अडिग रहता है, ठंडी में भी खड़ा रहता है। ठीक है ना। उसके जो बीज होते हैं, फूल होते हैं और फल होते हैं, है ना, तो वो स्वयं खुद नहीं यूज करता, उसके बीज भी हम यूज करते हैं, उसके फल भी यूज हम करते हैं और उसके फूल भी हम ही यूज करते हैं। ठीक है ना। वह खुद के लिए फलता फूलता नहीं है पेड़, और ठंडी में भी देखिए अडिग रूप से वो खड़ा रहता है ना, ठिठुरते हुए, और हम क्या करते हैं, उसके नीचे जाके गर्मियों में छाया भी लेते हैं, पथिक को छाया देता है, हमें भी छाया देता है ना। तो पेड़ में एक भी अभिमान नहीं है, वो जब सब कुछ देता ही देता है। ये दधीच बनकर हर युग में, यानी दधीच बनकर, यानी अडिग रहकर हमें क्या करना है, क्या करना है, न्यौछावर कर देते काया। ये क्या करते हैं, ऐसे अडिग बनकर खड़े रहते हैं और हमेशा हम पर अपनी काया, यानी अपना शरीर, अपना स्वरूप क्या कर देते हैं, न्यौछावर करते रहते हैं। कौन? ये पेड़, ये प्रकृति, है ना। फिर आगे देखिए, मौसम चाहे कैसा भी हो तरु की तरह निखरना सीखें। मौसम कैसा भी हो, देखिए गर्मी में ये खड़े रहते हैं, धूप सहकर हमें छाया देते हैं, ठंडी में भी ये खड़े रहते हैं और ठंडे सहते हैं, हवाओं में भी अपने आप को ये खड़ा ही रखते हैं। ना कहिए कि वो वृक्ष बहुत ही नया हो तो क्या कर जाए, अपने जड़ से हिल जाए, लेकिन जो वृक्ष पुराना होता है वो कभी भी अपने जड़ से अलग नहीं होता। ठीक है ना। तो फिर क्या है, मौसम कैसा भी हो, जैसा भी हो, तरु से तरह निखरना सीखे, यानी वृक्ष की तरह। तरु मीन्स क्या होता है, वृक्ष, यानी पेड़ों की तरह, वृक्ष की तरह
रहना सीखें। गहरी नदियाँ निर्झर वाले निर्मल जल दिन रात बहाते। देखिए गहरी नदियाँ निर्झर और झरने है ना क्या करते हैं, निरंतर कल कल बहते रहते हैं और दिन रात कहते हैं बहते रहते हैं, और जीवों को, पशु पक्षियों को और मानव रूप को भी क्या देते हैं, पानी देते हैं। ऊंचे नीचे पर्वत ही तो इन सोतों की जनक कहाते, है ना। ऊंचे नीचे पर्वत तो ही इन सोतों की जनक कहाते, ऐसे ही त्यागी बनकर हम बूंद बूंद कर झरना सीखें। ठीक है ना। देखिए इन सोतों, ऊंचे नीचे पर्वत, इसे पर्वत जो होते हैं ऊंचे नीचे होते हैं ना, पर्वत इनकी अपने स्तर से ही ऊंचा उठा होना उसे ही पर्वत कहते हैं। तो पर्वत जो होता है तो ऊंचा ही होता है, ये आप भी जानते हैं, और समतल तो होगा नहीं, तभी तो पर्वत कहलाएगा। तो इन स्रोतों के जनक कहाते, इन स्रोतों के, है ना, इन्हें जो ये जल है, नदियाँ हैं और ये पानी है, ये बहुत सारी चीज़ें, इसका स्रोत कहाँ है, ये पर्वत और ये जंगल भी होते हैं। ठीक है ना। तो ये जनक है, इनके क्या है, पिता है ना। तो इसलिए कहा गया है कि इन स्रोतों के जनक कहाते, ऐसे ही त्यागी बनकर हम बूंद बूंद कर झरना सीखे। ठीक है ना। और जब हम इसी तरह से इनके जैसे नदियों की तरह, जंगलों की तरह और पहाड़ों की तरह त्याग देंगे, यानी अपने लिए कुछ नहीं औरों के लिए जिएंगे, तो बूंद बूंद कर झरना सीखे। और जैसे झरना है बूंद बूंद पर क्या करता है, झरता रहता है ना, झरझर करता रहता है, उसी प्रकार से हम भी त्यागी बने। ठीक है। सबका पालन करने वाली अन्न उगाती धरती प्यारी। सबका पालन करती है ना कौन, धरती माता, है ना। इसीलिए हम कहते हैं धरती माता हमारी, इसलिए हम सुबह जब उठते हैं तो हमें धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। ठीक है ना। इसी धरती पर हम रहते हैं, इसी धरती पर हम निवास करते हैं, अपना घर बनाते हैं, अन्न उगाते हैं और इसी में चलते हैं, उठते बैठते, है ना। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमारा पिता आकाश है, तो धरती हमारी माता है, क्योंकि इसकी गोद में हम रहते हैं और सारी नित्य क्रियाएं अपनी इस धरती पर ही करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि सबका पालन करने वाली अन्न उगाती धरती प्यारी, उथल पुथल खुद ही सह लेती, महकाती जीवन फुलवारी। ठीक है ना। उथल पुथल खुद ही सह लेती, यानी जब भूकंप आता है उथल पुथल होता है और वो खुद ही में समा लेती है, महकाती जीवन फुलवारी, और हमारे जीवन की फुलवारी को महकाती रहती, हमारे जीवन को महकाती रहती। कौन, धरती। जीवन देती प्राण वायु बन और चारों ओर विचरना सीखे। ठीक है ना। जीवन को क्या देती है, प्राण वायु, है ना, यानी जीवन देती, जीवांत, और चारों ओर विचरना सीखे। और क्या करती है, हम जहाँ भी जहाँ जाते हैं हमें पृथ्वी मिलती है और उसी के गोद पर हम अपनी नित्य क्रियाएं करते हैं। जब से हम इस संसार में जन्म लेते हैं, आंखें खोलते हैं, जानने लायक होते, तब से हमें पृथ्वी और आकाश, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये पेड़, ये सारी प्रकृति हमें देखने को मिलती है। और हम ये देखते हैं कि निरंतर ये हमें ही नहीं, सारे पशु पक्षी जीव और संसार के सभी प्राणियों को ये सिर्फ देना ही सीखते हैं, उनसे लेते कुछ नहीं हैं। ठीक है ना। तो ये है, हम आए सीखें, देना सीखें। क्या करें हम, देना सीखें। तो धन्यवाद। सो स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन।